बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशे खिदमत है कहानी ठगों की बस्ती। बहुत साल गुजरे। यहाँ से बहुत दूर एक बूढ़ा सौदागर और इसका बेटा अर्जुन रहते थे। एक दिन बूढ़े सौदागर ने कहा, बेटा, ये बहुत अच्छी नस्ल के दो घोड़े हैं। मैंने इन्हें बहुत जतन से पाला है। किसी ऐसे मुल्क में जहाँ घोड़ों की कमी हो, वहाँ एक एक घोड़ा 100 अशरफी में बिक जाएगा। यहाँ से दूर दक्खन में एक मुल्क है जहां जाकर तुम ये घोड़े बेच सकते हो। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं और सफर भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम हिम्मत करो और दूर दराज इलाके में जाओ तो मुमकिन है दक्खन मुल्क का राजा इसे मुंह मांगी कीमत पर खरीद ले। अर्जुन इस ख्याल से फूला न समाया कि नई नई जगह देखने को मिलेंगी और सैर अलग, लेकिन इसके बाप ने ताकीद की कि पश्चिम की तरफ न जाना। अगर गए तो तुम ऐसे मुल्क में पहुंच जाओगे जहां दगाबाज और फरेबी लोगों की बस्ती है। वहां बाहर का कोई इंसान भी चला जाए तो इनके हाथों परेशानी उठाए बगैर वापस नहीं आता। एक दफा मैं भी वहां गया था। अपनी बेवकूफी की वजह से इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसे मैं उम्र भर याद रखूंगा। अर्जुन ने अपने बाप से इल्तिजा की, आखिर बताएं, जब आप ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था? बूढ़े बाप ने कहना शुरू किया, तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ तुम खेलते थे। 15 बरस हुए अपने कारोबार के लिए कई मकामात पर गया था और तुम्हारे बड़े भाई को भी साथ लेता गया। मैंने सोचा कि इसी तरह ये देश ब देश की सैर भी कर लेगा, लोगों के रहने सहने का ढंग देखेगा और इस तरह ये बहुत कुछ सीख लेगा। और जब हम वतन वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से हम अनजाने देश में जा निकले। हम शाम को वहां पहुंचे थे। रात एक सराय में बसर की। लोगों की बातों से पता चला कि ये वही दगाबाजों की बस्ती है जिसका जिक्र मैंने सयाहों से सुना था। अब मुझे फिक्र हुई। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी यहां से चले जाना चाहिए। सुबह जब मैं सराय वाले को किराया अदा कर रहा था तो मैंने देखा कि सराय वाले का भाई चीखता चिल्लाता आ रहा है। इसने बताया कि इसकी बीवी के यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। इसका कहना था कि जब मैं शाम को सराय में आया तो मैं जोर जोर से हाँफ रहा था। एक छोटा सा कीड़ा सराय से बाहर निकल रहा था, लेकिन वो कीड़ा मेरी सांस से सराय में इस जगह चला गया जहां मेरी बीवी लेटी हुई थी, जिसके यहां बच्चा पैदा होने वाला था। मेरी सांस के जोर से वो कीड़ा उड़कर इसकी नाक में चला गया, जिसकी वजह से इसे बहुत जोरदार छींक आई, जिसकी वजह से इसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। एक मजमा मेरे गिर्द इकट्ठा हो गया और हर कोई इसकी तरफदारी कर रहा था। वो बार बार यही कहता कि मैं ही इसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूं और इसकी सजा में इन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरे ओसान जाते रहे। दिल पर पत्थर रखकर मैं चला आया। मेरा गरीब बच्चा अब भी इनके कब्जे में है और इनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई पर एक तिल का निशान है जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता है। बूढ़ा ये कहानी सुनाकर रोने लगा। अर्जुन को अपने बाप पर बहुत अफसोस हुआ। अर्जुन ने फिर से इत्मीनान दिलाया और कहा, बाबा, मैं हरगिज इन ठगों की बस्ती में नहीं जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज इलाकों की तरफ रवाना हो गया। कुछ दिन बाद वो एक दरिया के किनारे पर पहुंचा। इस वक्त दरिया में बाढ़ आई हुई थी और छोटी सी कश्ती वाले ने अर्जुन के दोनों घोड़ों को ले जाने से भी इनकार कर दिया और इसरार किया, अगर वो पश्चिम की तरफ चला जाए तो वहां इसे मजबूत कश्ती मिल जाएगी। इस तरह वो इसे और दोनों घोड़ों को नदी पार करवा देगी। जैसे ही अर्जुन पश्चिम की तरफ चला तो इसी वक्त तेज आंधी चलना शुरू हो गई। इसने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई जगह न मिली। अर्जुन ने करीब के पहाड़ पर धुआं उठता देखा और वो बड़ी मुश्किल से अपने घोड़ों समेत इस पहाड़ पर चढ़ गया। इस वक्त आंधी का जोर बहुत कम हो गया था। अर्जुन ने देखा कि पहाड़ी के दामन में एक गांव है। वो इस वक्त काफी पश्चिम में आ गया था, इसलिए इसे ख्याल आया
कि शायद यही ठगों की बस्ती है। इसने सोचा कि वापस चला जाए। फिर इसके जहन में ख्याल आया कि देखा तो जाए कि वो अजीबो गरीब बस्ती जिसकी कहानी इसने सुन रखी है वो कैसी है। वो पहाड़ के किनारे छुपकर नीचे देख रहा था कि एक पत्थर छिड़का और अर्जुन इस गांव में लुढ़कते हुए आन गिरा। इसके घोड़े भी दौड़ते हुए इसके पास पहुंच गए। सामने से एक बूढ़ा शख्स चलते हुए आ रहा था। इसने अर्जुन को गिरते हुए देखा तो इसके करीब आ गया। अर्जुन जल्दी से कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। खुशकिस्मती से इसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। इसने देखा कि बूढ़ा बहुत गौर से इसे देख रहा है। बूढ़े ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? अर्जुन ने सोचा, अच्छा इन ठगों की बस्ती में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें दूसरों की फिक्र है। वो सोच ही रहा था कि बूढ़े का शुक्रिया अदा करे कि बूढ़े ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि एक मेंढक अर्जुन के नीचे दबकर मर गया था। बूढ़ा रो रो कर कह रहा था, हाय मेरे छोटे से बच्चे, मैं तेरी मौत का बदला जरूर लूंगा। इस बूढ़े के रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोग आ गए और अनजानी जुबान में बूढ़े से बातें करने लगे। इसके बाद इन लोगों ने अर्जुन को बताया कि इस बूढ़े की कोई औलाद नहीं है। इसने इस मेंढक को अपनी औलाद की तरह पाला था। वो इसको बहुत चाहता था और इसकी खिदमत करता था। अब बेचारा बूढ़ा अकेला रह गया है और इसलिए मेंढक की मौत पर इतना दुखी है। और फिर गांव वाले भी इस बूढ़े के साथ रोने पीटने लगे। अर्जुन बुखलाया हुआ था। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसने सोचा कि जल्दी जल्दी यहां से चला जाए। इसके बाद लोगों से पूछा कि इस बूढ़े के गम को कम करने के लिए क्या किया जाए। इस बात पर बूढ़ा फौरन से बोला, अपने घोड़ों में से एक घोड़ा मुझे दे दो। अर्जुन बोला, हैं? एक मेंढक के बदले घोड़ा? इस बात पर बूढ़ा खफा होते हुए बोला, लड़के मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम कैसी बातें करते हो? एक घोड़ा किसी की औलाद से ज्यादा कीमती कैसे हो सकता है? आखिर अर्जुन को अपना एक घोड़ा बूढ़े के हवाले करना पड़ा और बहुत गमगीन और दुखी होकर वहां से चला गया। लेकिन अब पहाड़ पर चढ़ना खासा मुश्किल था। वो काफी दूर तक चला ताकि इसे कोई दर्रा मिल जाए और इससे गुजरकर वो पहाड़ की दूसरी तरफ चला जाए। थोड़ी देर बाद पहाड़ के दामन में एक और गांव मिला। अर्जुन का भूख और प्यास से बुरा हाल था। वो करीब के गांव में गया और दरवाजा खटखटाया। वहां से एक आदमी बाहर आया। इसकी सिर्फ एक आंख थी। अर्जुन ने इसे खाने पीने को मांगा, लेकिन इसने कहा, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दे सकता, मगर हाँ पानी दे सकता हूं। पानी जितना मर्जी पियो। असल में तो पेट भरना जरूरी होता है, फिर वो चाहे पानी से भरे। इस एक आंख वाले ने अर्जुन को पानी दे दिया। अर्जुन ने पानी पिया और इसका शुक्रिया अदा किया। पानी पीकर अर्जुन चलने ही वाला था कि इस एक आंख वाले ने पूछा, भाई तुम कहां से आए हो और तुम्हारे बाप का क्या नाम है? अर्जुन ने जैसे ही इसे बताया, इस एक आंख वाले ने अर्जुन का बाजू जोर से पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, आखिर तुम मिल ही गए। अब सुनो लड़के, 20 साल हो गए मैं तिजारत के सिलसिले में तुम्हारे मुल्क गया था। बदकिस्मती से वहां मेरा सारा पैसा चोरी हो गया। मैं तुम्हारे बाप को अच्छी तरह जानता था। मैंने तुम्हारे बाप से 200 अशरफियां मांगी और वो देने को तैयार हो गया, मगर इसे जमानत चाहिए थी, लेकिन मेरे पास देने को कुछ नहीं था। इसने कहा, मुझे अपनी एक आंख निकाल कर दे दो। मुझे पैसे की इतनी जरूरत थी कि मैं राजी हो गया। वो मेरी एक आंख निकाल कर ले गया। इसने वादा किया था कि 1 साल बाद आएगा और मेरी आंख वापस कर देगा, लेकिन 20 साल हो गए वो वापस ना आया। लेकिन अब तुम मेरे हाथ लगे हो, अब मेरी आंख वापस कर दो। बाप का कर्ज चुकाना बेटे का फर्ज होता है। मैं तुम्हारी 200 अशरफियां देने को तैयार हूं, बल्कि 20 अशरफियां सूद की भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मेरी आंख वापस कर दो। देखते ही देखते इस एक आंख वाले के हमदर्द आदमी जमा होना शुरू हो गए। अर्जुन रोने के करीब था। इसने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी आंख का क्या किस्सा है। बहरहाल मुझे ये बताओ
कि तुम्हारी आंख का क्या करना है, तुम मेरा पीछा कैसे छोड़ोगे? आदमी ने जवाब दिया, तुम जा सकते हो, मगर अपना घोड़ा यहीं छोड़ जाओ। अर्जुन को अपना घोड़ा वहीं छोड़ना पड़ा। अर्जुन बेचारा अकेला ही चल पड़ा। पहाड़ से गिरने की वजह से इसका सारा बदन दुख रहा था। दिल में अफसोस था कि दोनों कीमती घोड़े हाथ से निकल गए। भूख के मारे इससे हिला नहीं जा रहा था। वो बैठकर रोने लगा। वहां से एक नौजवान गुजर रहा था। नौजवान ने अर्जुन के रोने की आवाज सुनी तो इससे पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? अर्जुन चुप रहा। अब वो इस देश के किसी भी आदमी से बात करने से डरता था, लेकिन अजनबी इसरार करता रहा। देखने में वो हमदर्द लग रहा था। अर्जुन ने मुख्तसर सा बताया कि किस तरह इसके दोनों घोड़े हाथ से निकल गए। अजनबी कुछ देर तो सोचता रहा, इसके बाद बोला, चलो मैं देखता हूं कि मैं किस तरह तुम्हारे घोड़े वापस दिलवा सकता हूं। चलो राजा के पास चलो। अर्जुन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। इसके बाद वो नौजवान के साथ राजा के महल की तरफ चला। रास्ते में इसने अर्जुन को सिखा दिया कि राजा से क्या कहना है। राजा ने अर्जुन की शिकायत सुनकर बूढ़े और एक आंख वाले को बुलाया। फिर मुकदमा शुरू हो गया। जब बूढ़े ने कहा कि जो मेंढक मर गया है वो इसका ले पालक बेटा था, अर्जुन ने फौरन अपनी पगड़ी से मेंढक निकाला और कहा, जनाब इस मेंढक को मैंने अपना बेटा बना लिया है, मैं इसको पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूं। बूढ़ा पहाड़ से गिरे और इसको मार दे जैसे मैंने किया था, इस तरह इसका बदला पूरा हो जाएगा। बादशाह ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, मुनासिब तजवीज है, भला इस तजवीज से किसको शुबा हो सकता है? बूढ़े के मुकदमे का यही बिल्कुल हल है। बूढ़े ने जब ये सुना और चुपचाप घोड़ा अर्जुन के हवाले किया और वहां से चला गया। अब एक आंख वाले की बारी आई। इसने जब अपना मुकदमा पेश किया तो अर्जुन ने अपनी सफाई में कहा, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बाप को बहुत से शौक हैं। इनमें से एक शौक यह भी है कि वो लोगों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा हैं। मैं इस साहब की आंख वापस करने को तैयार हूं, मगर इसकी आंख मैं फिर तलाश कर सकता हूं जब ये अपनी दूसरी आंख में मुझे दे, ताकि मैं इसकी सही आंख तलाश करके इसकी दोनों आंखें वापस कर दूं। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है। राजा के ये कहने की देर थी कि एक आंख वाले ने फौरन घोड़ा वापस कर दिया और अपनी आंख लेने में जरा दिलचस्पी न दिखाई। इसके बाद अजनबी ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें इस मुल्क की सरहद तक छोड़ के आता हूं ताकि तुम्हें अब और कोई दिक्कत ना हो जाए। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अर्जुन की नजर इसकी कलाई पर पड़ी। इसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता था। अर्जुन को यह बात पता चल गई कि यह नौजवान ही इसका खोया हुआ भाई है और वो फौरन इसे सीने से लगा लिया। अर्जुन के भाई ने इसे बताया कि वो ठग मियां बीवी जिसने इसे गुलाम बनाया था वो दोनों मर चुके हैं। मैं इस वक्त से इसी तलाश में था कि किसी तरह अपने मुल्क वापस चला जाऊं। इन ठगबाज लोगों के साथ रहकर अर्जुन का भाई इनकी चालों को अच्छी तरह समझ चुका था और जानता था कि इनसे कैसे निपटा जाए। दोनों भाई ठगों की बस्ती से निकल गए और दक्खन की तरफ चले गए, जहां इन्होंने अपने दोनों घोड़े अच्छी कीमत पर फरोख्त किए और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। इसके बाप ने इन दोनों का खूब इस्तकबाल किया और बेटे के घर वापस आने की खुशी में बाप की आंखों से आंसू निकल आए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।